बिहार में जमीनी विवाद को लेकर अब सख्त एक्शन और तेवर राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री के सामने आ रहे हैं। उन्होंने कई सारी जनता दरबार लगाई और जमीनी विवाद और दाखिल खारिज से मामले सुने और उसका निष्पादन किया। यहां तक कि अधिकारियों को निर्देश तक दे दिया कि अगर ठीक से काम नहीं किया तो बड़ी कार्रवाई की जाएगी। बिहार के उप मुख्यमंत्री एवं राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री विजय कुमार सिन्हा द्वारा शुरू किए गए भूमि सुधार जन कल्याण संवाद का असर अब जमीनी स्तर पर साफ दिखने लगा है। खासकर दाखिल खारिज मामलों में न सिर्फ आवेदन की संख्या बढ़ी है बल्कि उनके निष्पादन की रफ्तार भी तेज हो गई है। दिसंबर महीने के आंकड़े इस बात की गवाही देते हैं कि राजस्व प्रशासन पर सख्ती और लगातार समीक्षा का सीधा लाभ आम लोगों को मिल रहा है। आंकड़ों के अनुसार दिसंबर में कुल 5 लाख से ज्यादा दाखिल खारिज केस आए, जिनमें से 4 लाख से ज्यादा मामलों का निष्पादन कर दिया गया। ये संख्या पिछले महीने नवंबर की तुलना में अधिक है। नवंबर में 4,96,805 केस आए हैं, जिनमें 4,83,097 केस निष्पादित हुए हैं। यानी मामलों की बढ़ती संख्या के बावजूद निष्पादन की गति बन रही है, जो प्रशासनिक सक्रियता को दर्शाती है। दिसंबर महीने में कुल मामले में 2,99,224 केस स्वीकृत किए गए, जबकि 1,96,562 केस अस्वीकृत हुए हैं। वहीं नवंबर में 2,79,145 केस स्वीकृत है, 1,93,932 केस अस्वीकृत किए गए हैं। इससे स्पष्ट होता है कि जांच की प्रक्रिया समांतर रूप से आगे बढ़ी है और बिना वजह मामलों को लटकाने की प्रवृत्ति में कमी आई है। सबसे चौंकाने वाली पहलू लंबित मामलों में आई भारी कमी। नवंबर में दाखिल खारिज के 13,708 केस पेंडिंग थे। इनमें 35 दिनों से अधिक पेंडिंग यानी 3485 केस, 35 से 75 दिनों के बीच 6,000 केस और 75 दिनों से अधिक में 3,000 केस शामिल हुए हैं। वहीं दिसंबर में कुल पेंडिंग केस घटकर 13,400 के आसपास रह गए, लेकिन उनकी श्रेणी में बड़ा बदलाव दिखा। दिसंबर में 35 दिनों से अधिक पेंडिंग में 10,142 केस और 35 से 75 दिनों के बीच 18,039 केस और 75 दिनों से अधिक में 1,488 केस रह गए हैं। यानी लंबे समय से अटके 35 से 75 दिन और 75 दिनों से अधिक वाले मामलों में भारी गिरावट दर्ज की गई है, जो प्रशासन की सक्रियता का सीधा परिणाम है। हालांकि 35 दिनों से अधिक पेंडिंग मामलों की संख्या नवंबर की तुलना में दिसंबर में बढ़ी है, जिस पर विभाग की नजर बनी हुई है। उप मुख्यमंत्री की समीक्षा बैठक में इस्माइलपुर, नवगछिया, पिरपैंती, गोराडीह और रंगरा चौक अंचल की प्रगति अपेक्षाकृत कम पाई। इन अंचल में मामलों के निष्पादन की रफ्तार अन्य अंचल की तुलना में धीमी रही, जिस पर कड़ी नाराजगी जताई गई। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने स्पष्ट शब्दों में चेतावनी दी कि 14 जनवरी तक सभी लंबित मामलों का निष्पादन पूरा किया जाए। कहा कि जिन अंचल में लंबित मामलों की संख्या अधिक पाई जाएगी, वहां संबंधित अंचलाधिकारी, पदाधिकारी और कर्मियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने भी राज्य स्तरीय रैंकिंग में निचले पायदान पर रहने वाले अंचलाधिकारियों को चेतावनी दी है। इस्माइलपुर, जगदीशपुर, गोपालपुर, सुल्तानगंज, नवगछिया और अंचल को अपने रैंक में सुधार करने का निर्देश दिया है। डीएम ने साफ कहा है 200 से ऊपर रैंक वाले अंचल कम से कम 50 के भीतर आने का प्रयास करें और 200 से नीचे रैंक वाले अंचल 200 के ऊपर रैंक प्राप्त करने का लक्ष्य रखें। साथ ही सभी अंचलाधिकारियों को 11 जनवरी तक राजस्व से जुड़े सभी लंबित कार्य पूरे करने के आदेश दिए गए हैं। कार्यशैली में सुधार के लिए बुधवार से जिलाधिकारी सहित अन्य वरीय अधिकारी अंचलों का दौरा करेंगे। कुल मिलाकर भूमि सुधार जन कल्याण संवाद ने राजस्व विभाग में नई ऊर्जा भरी है। आंकड़े बताते हैं कि सख्ती, समीक्षा और स्पष्ट निर्देशों का असर अब दिखने लगा है। यदि यह रफ्तार बना रहा तो आने वाले महीनों में दाखिल खारिज जैसी प्रक्रिया आम जनता के लिए और आसान और समय पर पूरी हो सकती है। हालांकि सख्ती के बाद दाखिल खारिज के मामले जो पेंडिंग थे उसमें कमी आई है। जल्द से जल्द कार्य को पूरा किया जा रहा है। यहां तक कि उप मुख्यमंत्री सह राजस्व विभाग के मंत्री विजय सिन्हा ने सख्त आदेश दे दिया है अधिकारियों को कि अगर समय रहते कार्य नहीं किया जाए तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें NBC 24 के साथ।